हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है।
करियर चेस करते-करते वो अपने माँ-बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उसे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होमटाउन जाती है। यहाँ से फ़िल्म का इमोशनल फ़ेज़ शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते-होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, "हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई।" ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमैटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं-कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते-करते वो अपने माँ-बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उसे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होमटाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फ़ेज़ शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते-होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, "हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई।" ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमैटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं-कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते करते वो अपने माँ बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होम टाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई। ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल।
ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते-करते वो अपने माँ-बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होमटाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज़ शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते-होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, "हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई।" ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं-कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयूब रमेशवारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते-करते वो अपने माँ-बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होमटाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज़ शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते-होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, "हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई।" ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं-कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है।
अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फ़िल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुअयंगजाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुअयंगजाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते करते वो अपने माँ बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होम टाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई। ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुअयंगजाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुअयंगजाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू।
अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते-करते वो अपने माँ-बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होमटाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज़ शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते-होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, "हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई।" ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं-कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते-करते वो अपने माँ-बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होमटाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज़ शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते-होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, "हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई।" ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है,
करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं-कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते करते वो अपने माँ बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होम टाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई। ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं-कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस,
फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावान ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते करते वो अपने माँ बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होम टाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई। ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रामा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते करते वो अपने माँ बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होम टाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, हम दूर नहीं हुए बेटा,
तुम बस नज़दीक देखना भूल गई। ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 टू दोस्तों। ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयूब रमेशवारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते करते वो अपने माँ बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होम टाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई। ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 टू दोस्तों। ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार।
चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा लैंग्वेज इंडोनेशियन रिव्यू हिंदी रोमन में डायरेक्टर राफिक दरमावन फिक्शनल प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस फिक्शनल रिलीज ईयर 2024 डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते करते वो अपने माँ बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होम टाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई। ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंग जौह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा लैंग्वेज इंडोनेशियन रिव्यू हिंदी रोमन में डायरेक्टर राफिक दरमावन फिक्शनल प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस फिक्शनल रिलीज ईयर 2024 डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते करते वो अपने माँ बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होम टाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है
कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते-होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, "हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई।" ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं-कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 टू दोस्तों। ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंगजाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते-करते वो अपने माँ-बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होमटाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज़ शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते-होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, "हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई।" ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं-कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 टू दोस्तों। ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर,
जहां हम करते हैं मूवीज की ऑनेस्ट रिव्यूज, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते करते वो अपने माँ बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होम टाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई। ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है।
करियर चेस करते-करते वो अपने माँ-बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उसे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होम टाउन जाती है। यहाँ से फ़िल्म का इमोशनल फ़ेज़ शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते-होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग "हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई।" ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं-कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 टू दोस्तों। ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुअयंगजाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुअयंगजाओ, जॉनर इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते-करते वो अपने माँ-बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उसे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होम टाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फ़ेज़ शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते-होते उन सबको भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग "हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई।" ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं-कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 टू दोस्तों। ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं मूवीज़ की ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिटेल्ड स्टोरी ब्रेकडाउन्स और कास्ट परफॉर्मेंसेस का सच्चा एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन इमोशनल ड्रामा फिल्म चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ के बारे में, जिसका मतलब होता है दौर रहते माँ बाप का प्यार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी टाइटल चिंता ओरंग तुआ यंग जाओ, जॉनरा इमोशनल फैमिली ड्रामा, लैंग्वेज इंडोनेशियन, रिव्यू हिंदी रोमन में, डायरेक्टर राफिक दरमावन, फिक्शनल, प्रोड्यूसर सिटी रहमा प्रोडक्शन हाउस, फिक्शनल, रिलीज ईयर 2024। डायरेक्टर राफिक दरमावन ने फिल्म को सिंपल लेकिन हार्ट टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग स्मूथ है और बैकग्राउंड म्यूजिक का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन कास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अयू प्रमेस्वारी ने एक इमोशनल डॉटर का रोल इतनी नेचुरल एक्टिंग से किया है कि ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। हेंद्रा विजाया का काल्म लेकिन ब्रोकन फादर कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन है। उनका एवरी सीन डीपली फील होता है। मया करीना ने एक लविंग मदर का रोल निभाया। उनके सीन्स छोटे हैं पर बहुत पावरफुल। ओवरऑल कास्ट ने फिल्म को इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। स्टोरी एक्सप्लेनेशन 2 मिनट से 4 मिनट तक। फिल्म की कहानी नाडिया के आसपास घूमती है, जो जकार्ता में जॉब के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। करियर चेस करते करते वो अपने माँ बाप के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगती है। एक दिन उससे फ़ोन आता है कि उसके फादर अरमान की तबीयत सीरियस है। नदिया तुरंत वापस होम टाउन जाती है। यहाँ से फिल्म का इमोशनल फेज शुरू होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कैसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, कैसे अरमान अपने सपने छोड़कर नाडिया की पढ़ाई में सपोर्ट करते रहे और कैसे नाडिया करियर में बिजी होते होते उन सब को भूल गई। क्लाइमैक्स में नाडिया हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलती है और उनका डायलॉग, हम दूर नहीं हुए बेटा, तुम बस नज़दीक देखना भूल गई। ये डायलॉग फिल्म का सोल है। एंड में नाडिया गिल्ट से रोती है, पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है और लाइफ प्रायोरिटीज़ को दोबारा सेट करती है। फिल्म का मैसेज सिंपल है, करियर इम्पोर्टेंट है पर पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा है। सिनेमेटोग्राफी सॉफ्ट और वार्म टोन्स पर बेस्ड है, इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करती है। बैकग्राउंड स्कोर हार्टफेल्ट है, कहीं कहीं इंडियन इमोशनल ड्रामास की याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है लेकिन इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपको इमोशनल फैमिली ड्रामास पसंद हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन चिंता ओरंगतुआ यंगजौ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी मूवी का रिव्यू देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।